हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज सेंटर फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं और ये जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरीके के नए नए वीडियोज़ हम लोग डेली इस चैनल पर लाते रहते हैं। और ये जो वीडियो होता है 8 बजे वाला, तो एक जीके का टेस्ट होता है आपके लिए। तो इसमें जो 25 क्वेश्चंस है, तो हर प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो उन 5 सेकंडों में फ्रेंड्स आप लोग सवालों के जवाब दीजिएगा और वीडियो के एंड में आप ज़रूर बताइए कि आपने उन 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही दिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो 5 सेकंड मिलते हैं आपको, जवाब दीजिएगा इसका। देखिए, चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है चीन का, और चीन के बाद चावल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है भारत का। और चीन से आप लोग ये याद रखिए फ्रेंड्स कि चावल के अलावा गेहूं, मूंगफली, तंबाकू, कापूस, आलू और चाय के उत्पादन में चीन का प्रथम क्रमांक है। अगला प्रश्न देखिए अभी, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो भारत में उच्च न्यायालय की संख्या है 25। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और इन 25 उच्च न्यायालयों में से सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, और सबसे छोटा उच्च न्यायालय है सिक्किम का उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न देखिए अभी, यह ऐसा जीव है जिसके लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। देखिए, आरबीसी में नॉर्मली केंद्रक नहीं पाया जाता, परंतु ऊंट और लामा ये दो प्राणी ऐसे हैं कि इनके आरबीसी में केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस पाया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ऊंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष से आरंभ हुई? देखिए, भारत में प्रथम जनगणना तो हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, पर यहां पे पूछा गया है कि नियमित जनगणना किस वर्ष से आरंभ हुई। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में भारत में प्रथम नियमित जनगणना आरंभ हुई। नेक्स्ट देखिए, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? तो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कॉल। तो ये जम्मू कश्मीर में आता है। और ऑप्शन ए में देखिए इंदिरा पॉइंट है, तो ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ऑप्शन सी में जो सरक्रिक है, तो ये गुजरात राज्य में आता है और ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। और ऑप्शन डी में जो वालांगू है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में आता है और ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। तो ये चारों भी बिंदु आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी, निम्नलिखित में से चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा बताइए आप लोग। देखिए, युआन ये चीन की मुद्रा है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए में जो येन है, तो ये जापान की मुद्रा होती है। ऑप्शन बी में जो दिनार है, इराक, बहरीन और जॉर्डन देश की ये दिनार मुद्रा है। और ऑप्शन डी में जो टका है, तो बांग्लादेश की मुद्रा टका होती है। अगला प्रश्न देखिए, हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना होता है? हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल ये 76 वर्षों का होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और आखिरी बार ये जो धूमकेतु है, तो ये 1986 में देखा गया था और इसका परिक्रमण काल 76 वर्षों का है। तो अगली बार ये 2062 में दिखाई देगा। अगला प्रश्न देखिए, दुनिया के मजदूरों एक हो, यह नारा किसने दिया था? तो दुनिया के मजदूरों को एक होने का नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? ये जो डूरंट कप है, तो ये फुटबॉल का प्रतियोगिता होती है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 22 जुलाई 1944 को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और ये जो वर्ल्ड बैंक है, तो इसका मुख्यालय है अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। और वर्ल्ड बैंक में सदस्य देशों की संख्या है 189।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल होता है? देखिए, पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए ग्रेविमीटर का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए में जो फेदोमीटर है तो समुद्र की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन बी में जो रेन गेज है तो रेन गेज का इस्तेमाल बारिश मापने के लिए होता है। और ऑप्शन डी में जो हाइड्रोमीटर है तो पानी का घनत्व नापने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाली भारत की यात्री रेल कौन सी है? देखिए, सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाली भारत की यात्री रेल है विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और ये जो विवेक एक्सप्रेस है तो ये असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है और अपने 82 घंटे के सफर में ये 4273 किलोमीटर का सफर तय करती है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री का उल्लेख है? अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए में जो अनुच्छेद 52 है तो अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 148 में कैग के बारे में बताया गया है। और ऑप्शन डी में जो अनुच्छेद 63 है तो अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सेना के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो भारतीय सेना के ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री है DS जयशंकर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी में देखिए हर्षवर्धन श्रृंगला है तो ये भारत के विदेश सचिव है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिए। नेक्स्ट देखिए, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? ये जो शेरशाह सूरी है तो इसके बचपन का नाम था फरीद। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी में जो जलाल है तो अकबर के बचपन का नाम जलाल था। नेक्स्ट देखिए, रेगुर मिट्टी का काला रंग उसमें उपस्थित के कारण होता है। तो बताइए आप लोग, रेगुर मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? देखिए, रेगुर मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के वजह से होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यह केरल के बाद दूसरे नंबर का सबसे अधिक साक्षर राज्य है। तो आप सभी को पता है कि भारत में केरल ये सबसे साक्षर राज्य है, पर दूसरे नंबर का साक्षर राज्य यहां पर पूछा है। तो केरल के बाद दूसरे नंबर का सबसे अधिक साक्षर राज्य है मिजोरम। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के तौर पर घोषित किया गया था। तो डेट याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट देखिए, किस विटामिन की कमी के कारण बेरी ये रोग होता है? देखिए, विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी ये रोग होता है। अगर आपसे पूछ ले कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है तो इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। ऑप्शन ए में विटामिन ए है तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ऑप्शन सी में जो विटामिन डी है तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। और ऑप्शन डी में जो विटामिन ई है तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सफेद झंडा किसका प्रतीक होता है? सफेद झंडा ये समर्पण का प्रतीक होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है? देखिए, भारत के 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है शरद अरविंद बोबड़े। ऑप्शन ए में दीपक मिश्रा है तो ये भारत के 45वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। और ऑप्शन बी में रंजन गोगोई है तो भारत के ये 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न देखिए, यह डेल्टा न बनाने वाली नदी है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। बी और सी ये दोनों ऑप्शन राइट आंसर है, यानी कि तापी और नर्मदा ये दोनों भी नदियां ऐसी है कि ये डेल्टा नहीं बनाती। अगला प्रश्न देखिए, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए में सेरिकल्चर है, तो रेशम कीट पालन के अध्ययन को सेरिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन बी में जो पिसीकल्चर है, तो मत्स्य पालन अध्ययन को पिसीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन डी में जो सोरोलॉजी है, तो छिपकली के अध्ययन को सोरोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ये जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, तो ये केरल के त्रिवेंद्रम में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, केरल। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे वीडियो का आज का आखिरी क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हमने जो 25 क्वेश्चंस कवर किए, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और आपने इन 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। तो मिलते हैं इसी तरीके के नए वीडियो में कल रात 8 बजे।